प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चलिए अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसका राजनीतिक एपिसेंटर आज गुजरात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से गुजरात में हैं। यहाँ उनके कई कार्यक्रम थे जो सीधे राजनीतिक तो नहीं थे, लेकिन इसका असर राजनीति पर दूर तक पड़ सकता है। सिर्फ मोदी ही नहीं, राहुल गांधी भी 2 दिनों से गुजरात में थे। कांग्रेस की कई बैठकों और कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और कुछ ऐसी बातें कही जो गुजरात कांग्रेस में भूकंप ला सकती हैं। इन दोनों नेताओं के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात में ही हैं। उन्होंने पत्नी के साथ सोमनाथ मंदिर में पूजा की है। ऐसे समझ लीजिए कि देश के 3 सबसे बड़े नेता आज गुजरात में थे, जिसमें 2 नेताओं के तो सार्वजनिक कार्यक्रम थे, जबकि अमित शाह ने कहीं भाषण नहीं दिया। इसीलिए सत्ता की इस कुंजी में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 वर्षों से ज्यादा समय है, लेकिन इसका क्या महत्व है उसे ऐसे समझिए कि पीएम मोदी 1 हफ्ते में दूसरी बार गुजरात में हैं और राहुल गांधी 1 दिन की नहीं बल्कि 2 दिनों की गुजरात यात्रा पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की बात करें तो उन्होंने आज लखपति दीदियों से संवाद किया, लेकिन राजनीतिक स्कोर राहुल गांधी ने किया। उन्होंने अपनी पार्टी के उन नेताओं को एक्सपोज किया जो हैं तो कांग्रेस में, लेकिन काम करते हैं बीजेपी के लिए। राहुल गांधी कल ही अहमदाबाद पहुंचे थे और पहले ही दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में 5 बैठकें की। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात की। इस बातचीत में राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से 4 बड़े सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि गुजरात में इतने साल के बीजेपी शासन के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर क्यों नहीं घट रहे हैं, क्यों अलग अलग जातियां कांग्रेस से दूर होती जा रही हैं। ऐसी कोई स्थिति बनती है तो क्यों कांग्रेस के वोट शेयर घटते हैं। गुजरात में इतने साल के बाद भी कांग्रेस का वोट शेयर नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे बल्कि कुछ बातें भी कही, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को गुजरात की समस्या पता चल गई है, लेकिन इलाज अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में रेस के घोड़े को बारात में डाल दिया जाता है। हमारे दिमाग में है कि कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है। कांग्रेस में बब्बर शेर हैं, लेकिन उनके पीछे चेन लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात को रास्ता दिखाने में असमर्थ है। इसे बदलना होगा। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने गुजरात में क्या क्या कहा। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बरशेर बंधे हुए हैं सब। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है, मतलब 2 में से 1 हमारा, 1 उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है।
अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी।